अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को पता है क्रस्टीज और डोनट के बारे में और इसकी पूरी स्टोरी, लेकिन असल कहानी क्या थी वो आज है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो जो लड़का था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सपोर्टर नहीं था, वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर था। और वो जो उसने लानत दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी थी, वो दी थी तहरीके लब्बैक ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली वो जो केस चल रहा था काजी फाइज ईसा साहब का कादियानियों से रिलेटेड, जिसके ऊपर उनकी डिसीजन थी, तो वो लानत भी बेसिकली उस ही वजह से दी थी। और मजे की जो बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो लड़का गायब भी नहीं है, वो बल्कि लड़का है TNP के पास। और जितनी भी डिटेल्स हैं ये हमें दी हैं एक नौजवान जो है सहाफ़ी ने। सबसे पहले हमजा ने अवैस का इंटरव्यू किया था। ये उनके मोहल्लेदार भी हैं और एक सहाफ़ी भी हैं, मीडिया में काम भी कर रही हैं। और इसकी जो ब्रेकिंग स्टोरी थी वो सबसे पहले जितने भी सहाफ़ियों को मिली है वो हमजा ने वो न्यूज़ ब्रेक की थी। हमजा के पास सारी एक्यूरेट पिन ड्रॉप वो डिटेल्स हैं, तो हम हमजा से पूछेंगे कि ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले जो ये पूछना चाहूंगा कि एक सवाल था कि क्या ये वीडियो पुरानी है या नहीं है, और क्या इस वीडियो का क्रस्टीज डोनट को पता था या नहीं पता था। क्योंकि इस वीडियो से क्रस्टीज डोनट के डोनट तो बहुत ज्यादा बिके हैं, लेकिन क्या क्रस्टीज ने इंसाफ किया उस बच्चे के साथ जिस बच्चे की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी क्रस्टीज को मिली थी या नहीं मिली थी। हमजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमजा, ये सबसे पहले जो मुझे बताओ कि क्रस्टीज डोनट वालों को पता था कि इस बच्चे की ये वीडियो है, ऐसी वीडियो बनाई गई है, और इसके बारे में बताओ। एज पर इस ब्रदर, उसका जो भाई था जिसका मैंने इंटरव्यू अपलोड भी किया था, हुरैरा, उसके मुताबिक क्रस्टीज वालों को पता था। वो जब वहां से वीडियो बना के निकला, क्योंकि वहां पे पुलिस आ गई थी उस वक्त, उसका इंटरव्यू में वो बता रहा है उसी टाइम तो फिर उसको वहां से जाना पड़ा, एस्केप करना पड़ा। ठीक है। तो जब वो आया तो फिर उसके घर पे पुलिस लेके कौन आया था, क्योंकि पुलिस को तो उसका एड्रेस नहीं पता था। ठीक है। तो क्रस्टीज के ही कोई मुलाजिम थे या वट एवर ही जो भी था, तो वही पुलिस को लाया था उसके घर तक, एज पर द रिपोर्ट। ठीक है, मतलब क्रस्टीज वाले खुद जब पुलिस उधर आई उनकी कंप्लेंट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो क्रस्टीज वाले पुलिस लेके उस बच्चे के घर पे गए, वहां पे छापा मरवाया, क्योंकि एड्रेस तो लोगों को नहीं पता था। ऑब्वियस सी बात है। और ये बात है अगस्त की। जी अगस्त, ये बात अगस्त की है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे देख लें जो हिपोक्रेसी है, जो क्रस्टीज डोनट वाले हैं वो तो बड़े फख्र से अपने डोनट्स बेच रहे हैं, लेकिन क्रस्टीज ने खुद उस बच्चे को पकड़वाने की कोशिश की जिस बच्चे की वजह से क्रस्टीज पूरी दुनिया में आज पॉपुलर हुआ है, जिसके जो सेल्स हैं रिकॉर्ड बना रही हैं। और इंटरेस्टिंगली क्रस्टीज ने उस बच्चे को तनख्वाह भी नहीं दी। जी उसके यानी उसका था ना, उसके मामू का बेटा है, चाचू का बेटा है, व्हाटएवर, तो उसकी भी वीडियो बहुत वायरल हुई है। पाकिस्तान न्यूज़ है, एक आध और न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे भी लगी है। उसकी वॉइस में वो बताता है कि ये बच्चा यतीम है, इसके फादर भी नहीं है। और दूसरा, क्रस्टीज के पास जब वो अपनी 10 डेज की सैलरी ड्यू लेने गया, उसका भाई वो तो नहीं गया था। ठीक है। तो उसके भाई को कहते हैं आपके भाई जो एक्सपेल हुआ था उसने बहुत बड़ा तीर मारा, तो हम उसको कोई सैलरी नहीं दे रहे, यू कैन गो वेयरएवर यू वांट। और ये भी अगस्त की बात है। यस, ये भी अगस्त की बात माइट बी पॉसिबल सितंबर में, तो मुझे अगस्त मुश्किल लगता है, डेट्स का कंफर्म नहीं है ना एग्जैक्टली, लेकिन ये उन्हीं दिनों की बात है। बिल्कुल, उसने वीडियो में यही बिल्कुल बताया और ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो क्रस्टीज ने उस बेचारे अवैस लड़के को उसकी जो ड्यू सैलरी बनती थी वो भी नहीं दी। और ये आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को भी डोनट खाना चाहिए इस बात का कि जिस लड़के को आप सपोर्ट कर रहे थे या जिस लड़के की सपोर्ट की वजह से आप एक ऐसी कंपनी को, एक ऐसे डोनट ये क्रस्टीज को जो सपोर्ट कर रहे थे, उस कंपनी ने खुद उसको पकड़वाया, उस कंपनी ने खुद उसको नौकरी से निकाला और उसको उसकी तनख्वाह भी नहीं दी। अब ये क्लियर हो जाए। अब दूसरा फैक्ट जो हमें हमजा इसके बारे में डिटेल बताएगा, वो ये था कि पूरा पाकिस्तान समझ रहा था कि शायद ये लड़का PTI का सपोर्टर है, शायद ये लड़का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर है, इमरान खान का सपोर्टर है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो केसेस चल रही हैं PTI के खिलाफ, मखसूस केसेस चल रहे हैं, उसके रद्द अमल में उसने ये लानत है चीफ जस्टिस को दी थी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसे जी बिल्कुल ऐसा ही। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफी हमारी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है PTI, उसके सपोर्टर वो तो ये कहें कि अच्छी बात है, ये वो हमारे लिए किया है बट मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि उस लड़के ने अगर किया भी है ना, तो वो उसने किसी पार्टी के लिए तो नहीं किया, क्योंकि उसके भाई ने साफ बताया कि ये मैंने एक फैसले की वजह से उसने किया था, जो कि यकीनन एक मजहबी फैसला था।
जरूर और भी मजहबी जमातें, वो बात ठीक है, वो टीएलपी के उसमें प्रोटेक्शन में होगा या नहीं होगा, बट उसने सोचा, फिर उसके बारे में उसने खुद एनालाइज करके उसने ये फैसला किया, हिम्मत की, वट जो भी था उसको हम कंडेम करते हैं जैसा भी है, लेकिन वो उसने किसी लीडर के कहने पे या अन्य उसने ये काम नहीं किया जैसे कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी के लोग करते हैं। उसने खुद एनालाइज करके किया जो भी है, फिर उसने ये सीन हुआ। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये उसने मोहब्बत में किया हुजूर की, ये उसने मोहब्बत में किया अपने दीन की। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जो ये फैसले चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, कादियानियों से रिलेटेड जो है चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, जो उन्होंने आगे जाके माफी भी मांगी अपने फैसले के ऊपर और अपना फैसला उन्होंने तब्दील भी किया। तो ये उसके नतीजे में जो है उस लड़के ने अपने जाती पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो है ये चीफ जस्टिस को उसका रिएक्शन शो किया था, जो कि मैं समझता हूँ कि रिएक्शन शो करना हर किसी का हक है, लेकिन जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, मैं समझता हूँ वो बड़ी पोजीशन पे थे, उनको ऐसे रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था। और एज ए नेशन भी हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप उन्हें अच्छे अल्फाज में भी जो है उनसे जो है डिसएग्रीमेंट शो कर सकते थे कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है कादियानियों के हक में फैसला करेंगे, मुझे आपका ये जो फैसला है बहुत नापसंद आया है। मतलब ऐसे अल्फाज, बेहतर अल्फाज के चुनाव से भी जो है आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। अच्छा, टीएलपी, अब ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, और टीएलपी के पास इस वक्त अवैस है, तो टीएलपी का इसमें क्या किरदार है? अब उसके साथ उसका लिंक तो था, उसके जो मंसूर अली खान साहब की रिपोर्ट में वो फरमाते हैं कि उसके जो सबसे बड़ा भाई जिसको पुलिस अरेस्ट करके भी लेके गई, तो उनका उसका लिंक था, वो मुजाहिरों में जाता रहता था टीएलपी के, तो टीएलपी का कनेक्शन था उसके फैमिली के साथ, उसके भाई के साथ, जिसके भी साथ। तो अवैस माइट भी पॉसिबल कि उसने जब ये काम किया और वो एस्केप किया, वो घर तो नहीं आया डायरेक्टली, ठीक है, उसके भाई ने बताया तो वो वहीं से अंडरग्राउंड हो गया, और वहाँ पे जो कुछ हमारे टीएलपी के एलिजिडली वहाँ पे थे कारकुन हमारे उस एरिया में जहाँ पे अवैस रहता है, तो उन्होंने उसको कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपने यकीनन जिसके लिए भी किया, पार्टी के लिए किया, दीन के लिए किया, अपनी जाती राय के लिए किया, लेकिन प्रोटेक्शन हम आपको जरूर देंगे। तो उन्होंने फिर इसको मेरे तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसकी फैमिली से जो हमारी बातें हुई और बाकी जो मंसूर अली खान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमें यही पता लगा कि वो यानी उनकी प्रोटेक्शन में है पॉसिबली। ठीक है, जो अवैस लड़का है इस वक्त तक जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, उसका भाई अभी तक पुलिस की कस्टडी में? उसका भाई जब पुलिस आई उसी दिन, वाक़े वाले दिन 11 अगस्त को उसके भाई ने बताया, और पुलिस आई, घर में गई, तो अवैस तो नहीं मिला उनको क्योंकि वो वहीं से वो चला गया। तो पुलिस आई, वो अंदर गए सारे, तो उसके फिर थोड़ी देर बाद उसके सबसे बड़े भाई को वो अपने साथ लेके चले गए। 11 दिन उसको अपने पास रखा, उसका फैमिली से कांटेक्ट नहीं होने दिया, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, और बहुत ही बुरी किस्म की कंडीशन में उसको रखा गया। ऐसा जेल था, उसका भाई बताता है कि वहाँ पे पैर लंबे करने की भी जगह नहीं थी, और 3 लोग थे जेल में जिनको 2 रोटियां दी जाती थी। तो वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हुआ लड़का, वो अभी तक वो सही से रिकवर हम उसको देखते हैं, उसका भाई बताता है कि वो नहीं हो सका, और वो मैरिड है, उसने फैमिली अपनी देखनी होती है, तो ये सब चीज़ें भी हैं उस पर, आप देखिए ये सब चीज़ हुई है। मतलब ये ख़वातीन आज़ाद कितनी अफसोस की बात है। मैं नहीं समझता कि पुलिस की प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ है या कानून के अंदर ये चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल बगैर वारंट के किसी की गिरफ्तारी के लिए जाएं, चलें वो लड़का नहीं मिला तो आप उसकी फैमिली मेंबर्स को उठा के जो है आप ले जाएं, उठा के लेके जाते हैं ना, अरेस्ट तो नहीं करते या कोई एफआईआर रजिस्टर करते हैं उसके अगेंस्ट या कोई उसका वारंट है आपके पास। 11 दिन आपने उसको अपनी कस्टडी में रखा है, जिस तरीके से वो लड़का बता रहा है कि पैर लंबे करने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही तंग जगह पे उसको जो है कैद में रखा है, और वो साइकोलॉजिकली इस वक्त अफेक्टेड है लड़का बहुत ज्यादा। ये बड़ी अफसोस की बात है, और मैं यहाँ पे इसी वीडियो से फ़ायदा उठाऊंगा और मैं कहूँगा आईजी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ को, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है नज़रसानी करें और पाकिस्तान की जो कानून है उसको पाकिस्तान के कानून के हिसाब से चलने पर मजबूर करें। ऐसी चीज़ें जो हैं नफ़रत पैदा करेंगी आवाम में इदारों के ख़िलाफ़, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो अब सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लड़के ने वीडियो बनाई अगस्त के अंदर और ये रिलीज होती है हम देखते हैं सितंबर के अंदर। अब ये वीडियो एहतशाम अब्बासी नाम के एक सहाफ़ी ने रिलीज किए, जिनको जो है
जो कहा जाता है कि जी मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप में है ये। जी। अब ये वीडियो उन तक कैसे पहुंचती है? अब अवैस के भाई या उन लोगों से तक तो हमने जो बातचीत हुई थी मेरे उसके भाई से इंटरव्यू के बाद, जो हमने पूछा था कि वीडियो कैसे गई वहां तक, तो उसने कहा वीडियो तो अवैस के फ़ोन में थी, उसने एक आध बंदे को आगे सेंड की थी, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई उसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है कि वो कौन था, टीएलपी का था, उसका फैमिली मेंबर था या कोई दोस्त था, तो उसी के थ्रू आगे वीडियो गई है। अब वी डोंट नो कि वो कैसे गई है, किस तरह गई है, लेकिन वो उस बंदे, उस जर्नलिस्ट एहतशाम जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके पास पड़ी हुई थी, हमने सुनने में आया है। ठीक है। और जब उन्होंने वो फैसला चीफ जस्टिस साहब का सुना जिसमें वो सहाफियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो फिर उसके रद्द अमल में वो वीडियो उन्होंने फिर उस दिन 25 सितंबर को शायद रिलीज कर दी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो गुस्से के अंदर आके बेसिकली उन्होंने रिलीज कर दी। जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि ये यूट्यूबर्स और ये जो सहाफी हैं बेकाऊ माल हैं, जी, उसके रिएक्शन के अंदर जी, वैसे गलत तो नहीं कहती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेकाऊ माल हैं, सहाफी क्यों बेकाऊ माल नहीं है। और अगर जो सहाफी ये कहता है कि वो बिकाऊ माल नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो है रसीदें निकाल लें, आप बता लें कि आपके पास F6 में बंगले कैसे हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां कैसे चला रहे हैं, आपका रोजमर्रा का गुजारा कैसे हो रहा है, यूट्यूब से आपकी कितनी इनकम आ रही है, आपको मीडिया चैनल्स तो सैलरीज देते ही नहीं है टाइम के ऊपर, तो आप लोगों को गुजारा कैसे हो रहा है, आप लोगों की जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ये एक सवाल का जवाब बिल्कुल बनता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हर चीज़ ही जो वो कहते हैं वो गलत नहीं है। इंसान है, बेशक गलती हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें पता है, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, हमें पता है कि अखबार के अंदर अगर आपने अपनी रिपोर्ट भी लगवानी है तो आपको 5,000 10,000 रुपया देना पड़ता है रिपोर्टर्स को, और तब जाके वो आपकी रिपोर्ट जो है वो लगती है, तब जाके आपकी खबर लगती है। तो सहाफ़ी बिकाऊ माल हैं, बिल्कुल बिकाऊ माल हैं, और इसको बल्कि सहाफ़ियों को चाहिए कि जितने बिकाऊ माल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो नेशनल प्रेस क्लब हमने बनाए हुए, जो हर शहर के अंदर क्लब बना हुआ है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी चेक एंड बैलेंस रखे, अकाउंट स्टेटमेंट्स रखे, कि भाई बताइए आप सहाफ़ी हैं XYZ, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। तो ये सहावत को भी साफ करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी जहन भी साफ करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो नफरत की फ़िज़ा हमने बनाई हुई है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हर बंदे को सब्र तहम्मुल से जो है रिएक्ट करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मैं कहूँगा कि आपको भी मेरे ख्याल से आप एक बड़ी पोजीशन पे हैं, आप बड़े हैं, आपको भी जो है पोलाइटली रिएक्ट करना चाहिए था। आप इंस्टेड के आप एग्रेसिव एक स्टांस लेते, उसके घर पुलिस भिजवा देते, आप उसको कहते बच्चे आओ मेरे साथ आओ, उसको बिठा के अपने साथ डोनट खिलाते, आप उसे कहते कि बेटा बताएं मुझे क्या मसला है, आप मुझसे नाराज क्यों हैं। यकीन करें अगर आप ये कर लेते तो हो सकता है कि ये जो नफरत इस वक्त जो फैली हुई है आपके खिलाफ, ये मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती। एनीथिंग एल्स आप ऐड करना चाहते हैं? अब बस इसमें कोई और डिटेल्स आई हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे इन फ्यूचर। अभी तक तो हमारे पास यही अपडेट्स हैं कि बस अभी तक उसके घर वाले थोड़े परेशान थे, सुनने में आया था, बट अभी तो उसको कोई थ्रेट नहीं हो रहा है। उसने वीडियो में भी बताया कि अभी मामला ठीक है, अभी कोई रिटेलिएशन नहीं आ रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से। देर वो कंपैरेटिवली ठीक हैं, अभी बेहतर हैं कंडीशन वाइज। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमें जो लेटेस्ट हैं डिटेल्स बताने के लिए। और ख़वातीन और हज़रात, वंस अगेन आखिर के अंदर मैं यही कहूँगा कि सब्र, तहम्मुल, प्यार, मोहब्बत हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिल के इसको आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।